नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा सांसद नकुल नाथ और बीजेपी से विवेक बंटी साहू के बीच महामुकाबला होना है। ऐसे में छिंदवाड़ा में बीजेपी के दिग्गजों का डेरा जमा हुआ है, तो वहीं कमलनाथ भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब कमलनाथ के छिंदवाड़ा स्थित बंगले पर पुलिस पहुंची और बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर आरके मिगलानी से पूछताछ के लिए पुलिस कमलनाथ के बंगले पर पहुंची है। जब इस मामले में हमने बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से बातचीत की, उन्होंने बताया कि एक निजी चैनल के सर्वे को लेकर यह शिकायत की गई है। उन्होंने निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कमलनाथ और कांग्रेस चुनाव प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी आरके मिगलानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का वीडियो वायरल होने के मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मिगलानी से पूछताछ की है। जांच के सिलसिले में पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंची और छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर कमलनाथ के बंगले पर पुलिस पहुंच गई है। बंटी साहू का आरोप है कि कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी और निजी चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट ने अन्य पत्रकारों को मेरा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था। विवेक बंटी साहू ने 20 लाख रुपए की बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कमलनाथ के बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। 8 से 10 वाहन जो 3 थानों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। इसी पर चर्चा करेंगे। इस बीच आपको वीडियो दिखाते हैं जो वायरल होने की बात कही गई और जिसे लेकर शिकायत की गई है। तो से शिकायत करते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो जांच की जाए ऑफिस की ओर की। छोटा एक कचरा पूरा रात को करीबन 3 लाख की करीबन 30 लाख को मारी अमरवाड़ा अभी अमरवाड़ा से आए वो देखा नहीं है वैसे वायरल हो गया कौन सी कुछ ऑडियो लड़की से बात करते हुए ऑडियो अभी चला नहीं सकते। नहीं, वो 30 लाख तो मतलब है ना, किसी को किसी अननोन आदमी से ये वाला बात एसपी ये वाला जो वीडियो में भेजा है ये तुम मत लगाना। ये हम किसी के माध्यम से बिल्कुल वो मैं इसलिए नहीं कर रहा, इसको मैंने किसी से कोई धमका दिया कि अगर तूने बोला तो ये तेरे 3 ऑडियो ये चल जाए। और इसी पर चर्चा करेंगे। छिंदवाड़ा सीट पर लगातार ये सीट हॉट सीट बनी हुई है और मुकाबला भी इस पर कड़ा देखने को मिलना है। इसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही उनके साथ सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही कांग्रेस से संतोष परिहार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मुक्ता जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से छिंदवाड़ा में महामुकाबला देखने को मिलना है, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है। फिलहाल जो विवेक बंटी साहू ने शिकायत की है, कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची है, क्या इसके मायने हैं, क्या कुछ उनसे पूछताछ की जा रही है और कितना तूल आगे मामला सियासी रूप से तूल पकड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है इस वक्त हाई प्रोफाइल हो गया है और बीजेपी इसको घेराबंदी लगातार करती आ रही है। तमाम शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंच रहा है। यहां से मध्य प्रदेश से लगातार मुख्यमंत्री के लगातार वहां दौरे हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहीं पे डेरा डाले हुए, प्रहलाद पटेल भी लगातार वहां बने हुए हैं। हम लगातार ये देख रहे हैं और लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि यहाँ पे मुद्दा जो है परिवारवाद वर्सेस विकास है। परिवारवाद। और जब हम लोगों ने डॉक्टर मोहन यादव से बात की थी छिंदवाड़ा में अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था ये कमलनाथ का गढ़ नहीं है, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। और आप देखिए जिस तरह से अभी की घटनाक्रम हुआ है जिसमें वहां के जो प्रत्याशी है विवेक बंटी साहू, स्वदेश न्यूज के चैनल ने उनसे भी बात की और उन्होंने ही ये वीडियो हम लोगों को भेजा और उन्होंने कहा है कि इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस में कराई है, इसलिए तमाम पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे हैं, चुनाव आयोग में दर्ज कराया है। अब
देखना होगा कि इसमें चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेकर क्या करता है। हो सकता है कि नकुल नाथ को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए इलेक्शन कैंपेनिंग से, और बट इसका जो मैसेज है वो जनता में क्या जा रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी। जब हम लोग छिंदवाड़ा में मौजूद थे तो डॉक्टर मोहन यादव ने हमसे बात की, कैलाश विजयवर्गीय ने बात की, बीजेपी के तमाम जो वहां नेता मौजूद थे, चाहे वो जितने भी बड़े नेता थे या छोटे कार्यकर्ता, सब बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आ रहे थे। लेकिन जब हम लोग शिकारपुर पहुंचे थे, हम वहां 3 घंटे रुके रहे। कमलनाथ ने साफ मना कर दिया बात करने के लिए, नकुल नाथ ने साफ मना कर दिया बात करने के लिए, प्रिया नाथ ने साफ मना कर दिया बात करने के लिए। तीनों चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। जब चुनाव के समय आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बाइट नहीं दे रहे हैं, तो उस समय भी लग रहा था कि क्या बात है, क्या नर्वस हैं, बीजेपी की घेराबंदी से परेशान हैं, जो करीबी कमलनाथ के जो 4 दशक से वो छोड़ के जा रहे हैं इसलिए परेशान हैं। कुछ तो ऐसा लग रहा था, मतलब स्थिति बहुत नॉर्मल नहीं लग रही थी, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और अब ये जिस तरह का जो ये पूरा वाकया आया है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, अब ये देखना होगा इसका किस तरह का मैसेज जाता है और इसका कितना प्रभाव चुनाव में पड़ता है। मेरे साथ सिसोदिया जी मौजूद है, उनसे समझ लेते हैं क्या लगता है। जिस तरह से ये वीडियो है, जिस तरह से ये शिकायत हुई है, इसमें क्या होगा, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस वीडियो से या तमाम तरह की शिकायतों से या जो वहाँ हो रहा है उससे हमारी उस बात को पुख्ता होने का सबूत मिलता है जो हम समय समय पे कहते आए हैं। हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी परसों बोले, जैसा भी आप बता रहे थे, कि ये छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं है, कमलनाथ जी का गड़बड़ है। उन्होंने कुछ वहाँ ऐसा मैनेजमेंट कर रखा है, आर्थिक आधार पर, अपने दबदबे के आधार पर, अपने तमाम लोगों के आधार पर, कि वहाँ की भोली भाली जनता को इतने साल से वो छलते आए और छल करके, छल की राजनीति से वो चुनाव जीतने का परपंच करते आए। इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को और तमाम उन एजेंसियों को जो ये बीड़ा उठाए हुए हैं कि हम वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष लेकिन सिसोदिया जी, कांग्रेस कहती आई है कि आप निजी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, उसके बलबूते पर प्रेशर की राजनीति भी करते हैं। देखिए, सांच को कोई आंच नहीं, जो सच बात है वो सामने आ रही है। कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के आसपास के लोग षड्यंत्र करके और चुनाव के ठीक पहले चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के आचार संहिता के उल्लंघन के कृत्य कर रहे हैं। हम तो मांग कर रहे हैं, हम आयोग से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ जांच हो, शिकायत पे निष्पक्ष जांच हो, और अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पे कार्रवाई हो। क्योंकि हम इस बात के पक्षधर है, भारतीय जनता पार्टी सदैव से इस बात की पक्षधर रही है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, आचार संहिता का पालन होते हुए, अक्षर से पालन होते हुए और नियम कानून के अंतर्गत चुनाव होना चाहिए। हम इसमें विश्वास रखते हैं और हम ये भी विश्वास रखते हैं कि अगर नियम कानून कायदे के हिसाब से चुनाव होंगे और जनता को निष्पक्ष रूप से अपनी मत देने का अधिकार वहां पे प्राप्त होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है छिंदवाड़ा की जनता, परंतु ये छल छिद्र की राजनीति करके इस प्रकार के जो डर्टी पॉलिटिक्स, मैं डर्टी पॉलिटिक्स कहूंगा इसको, कि आप किसी के खिलाफ इस प्रकार का वीडियो बनवाने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार के खिलाफ इस का वीडियो बनाया जाए, वो 20 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, उस वीडियो से उसकी छवि धूमिल की जाए, तो ये क्या है? क्या कार्रवाई होगी, क्या लग रहा है, क्या तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं, कार्रवाई क्या करेगा ये तो चुनाव आयोग करेगा, पर हमारी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये पहला चुनाव का पहला चरण है मध्य प्रदेश में और देश में। वो पहले चरण में अगर चुनाव आयोग ने सख्त डंडा नहीं घुमाया तो इस प्रकार की घटनाएं और जगह भी होगी। अगर सब जगह घटनाएं रोकना है तो इनको दोषियों को दंडित करना चाहिए और सख्त से सख्त दंड देना चाहिए। ठीक है, दोषियों को दंडित करना चाहिए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और संतोष जी आपके पास आऊंगा। बीजेपी कह रही है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं गड़बड़ है, और साथ ही जिस तरीके से फर्जी वीडियो के जो आरोप वायरल करने के लगाए गए हैं, क्या अगर जो आरोप के बलबूते पर बात की जाए तो क्या जरूरत है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है कि छिंदवाड़ा कहीं हाथ से ना निकल जाए, जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। संतोष जी, के अंदर ये कमलनाथ जी के पीछे पूरी तरीके से पूर्व में भी जो पूर्व में प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज जो है हमेशा जो है वहां पे चला था, बहुत मार
बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया गया था। हाँ। और आज भी प्रशासन का पूरा दुरुपयोग वहां पे किया जा रहा है। सारे मंत्री डेरा डाले हुए हैं, सारे विधायक लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और कार्यकर्ता के रूप में पुलिस प्रशासन से लेके सारी एजेंसियां लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इससे जो है कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय नकलनाथ जी 2 लाख से ऊपर वोटों जीतेंगे और इनका भ्रम टूटे। अरे भैया आप, लेकिन संतोष जी, पुलिस बंगले पर पहुंची है, पूछताछ हुई है, कुछ तो इसकी वजह है और निश्चित तौर पर एक मैसेज तो जनता के सामने जाएगा। देखिए, जनता, छिंदवाड़ा की जनता बहुत अच्छे से जानती है। छिंदवाड़ा की जनता ने जो है, कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में विकास किया है वो पूरे प्रदेश को मालूम है। आज की डेट में चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हो, उन्होंने खुद का विकास भी किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, केवल लोगों को भावना भड़काने का काम करते हैं। अरे भैया ये बताइए, आप शिकायत हुई है उसकी जांच हो जाएगी। 1 सेकंड की वीडियो में कूट रचित वीडियो पे इतना ज्यादा महिमा मंडित पर कर रहे हो। अरे भैया क्षेत्र में कुछ काम ही कर लिया होता, कार्यकर्ता ही ढंग के बना लिए होते। छिंदवाड़ा में कम से कम कार्यकर्ता ही ढंग के बना ले। पूरी तरीके से हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाव डाल के उनको जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का तो टोटा है इनके पास। ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। देखिएगा माननीय नकुल, बीजेपी यही कह रही है कि कार्यकर्ता, अगर आपके ही आपको भरोसा है तो फिर क्या जरूरत है एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाने की? क्या जरूरत है कि बीजेपी सरकार प्रेशर की राजनीति करती है, ऐसे बयान देने की? ऋषभ जी हमारी सुन लीजिए, अभी जो है जो ईडी, सीबीआई, मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबे हुए जितने भी लोग हैं, उसको जो है जबरदस्ती में जो है सबको दबाने का, झूठ फैलाने काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा पूर्व में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे करोड़ों की हफ्ता वसूली करी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इतने झूठे, इतने निकम्मे हैं, ये तो लूट वाली पार्टी है, लूट रहे पूरे प्रदेश को, लोगों के गर्दन पे अड़ा। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजपाल सिसोदिया जी, आप ही के पास आ रहा हूँ और तमाम जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। और जो आरोप लगातार वो लगाते आए हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो छिंदवाड़ा अगर जो चर्चाएं तेज हुई हैं उसको लेकर जो पूरी आपने साम दाम दंडभेद की पूरी जोर लगा दिए हैं और जो जितनी भी एजेंसियों के दुरुपयोग हो सकते हैं, ऐसे तमाम आरोप इससे पहले लंबी चर्चा हमने इस पर देखी है। अच्छा, आप ही बता दीजिए मुझे कि अगर हमारे उम्मीदवार के साथ में आचार संहिता उल्लंघन का कोई कृत्य कोई करता है तो वो कहाँ जाए? वो चुनाव आयोग में जाएगा ना, पुलिस को ही शिकायत करेगा ना अगर आपराधिक कृत्य हो रहा है तो। अब इसमें एजेंसी का दुरुपयोग की कौन सी बात हो गई साहब? कहाँ जाए बताओ? इसके अलावा कोई एजेंसी तो वहाँ चले जाए, हम तो बता दो, आप बता दो। ये बिना सिर पैर की बातें है भाई। हम फरियाद लेके जा रहे हैं, फरियाद लेके तो वहीं जाएंगे ना जो कानून सम्मत जो व्यवस्था है। और व्यवस्था संविधान ने ये दे रखी है कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी की, आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत आती है तो चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। कोई आपराधिक कृत्य होता हुआ दिखता है, कोई आपराधिक घटना होती है तो पुलिस में शिकायत करें। तो दोनों जगह हमने शिकायत करने का काम किया। अब दूध का दूध पानी का पानी करेंगी एजेंसियां, हम तो उसमें कुछ कह नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। और ये अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या हम गलत कह रहे हैं? बताइए आप। भाई चुनाव निष्पक्ष हो यही तो मांग कर रहे हैं और ये मांग करना तो हमारा अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। और जहां तक कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के जो लोग हैं, मृगलानी जैसे जो उन्होंने पाल रखे हैं, ये लोग यही करते हैं, यही करते आए हैं और यही करके चुनाव जीतते आए हैं लंबे समय से। अब इतने संसाधन हो गए हैं, अब इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि अब ये कर नहीं पा रहे हैं। पहले ये करते आए, चुनाव जीतते आए, छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र को पिछड़े को अति पिछड़ा करते आए और अपने अंधों में काना राजा बन के बैठे रहे। वास्तविक में छिंदवाड़ा के विकास की अगर बात है तो आप देखेंगे पिछले 20 साल में पूरा विकास जो है पूरी तरीके से परवान चढ़ा है। और ये परवान चढ़ा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 20 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पिछले, वो मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है इस देश के। तो इन लोगों के कार्यकाल में ये विकास परवान चढ़ा है वहां पे। जो विकास छिंदवाड़ा में दिख रहा है, कमलनाथ जी अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा ले, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वास्तविक में उसके पहले भी कमलनाथ जी तो एक लंबे समय से 40 साल से है। फिर उसके 20 साल पहले अगर जाए तो छिंदवाड़ा का विकास क्यों नहीं हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, ये केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, जब तो ये सीधे डायरेक्ट लाके दे सकते थे ना, ये खुद मंत्री थे और इनके प्रधानमंत्री थे। पर तब विकास नहीं हुए। विकास कब हुए? जब देश के अंदर गैर कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के गैर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान बने।
तो छिंदवाड़ा का विकास हुआ। अरे भाई, ये जनता को समझ में आता है, प्रदेश की जनता को भी समझ में आता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास और विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारा एक ही नारा है, विकास, विकास और सिर्फ विकास, गरीब कल्याण और सिर्फ गरीब कल्याण। गरीब कल्याण के माध्यम से हमने जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है, वहीं दूसरी तरफ विकास के एजेंडे पे काम करके हमने छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश का विकास किया। ठीक है संतोष जी, तमाम चीजों पर प्रतिक्रिया आपके चाहूंगा। पूरे देश में विकास किया जी, आपने अपनी बात रखी संतोष जी, तमाम बातों पर प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। और जिस तरीके से अब बीजेपी तमाम अगर मुद्दों को लेकर भी तो आगे आ रही है, आप कहते हैं कि एजेंसियों के दुरुपयोग हो, तो वो जो भी लीगल प्रोसेस है उसको अपना रहे हैं, जो भी आरोप लेकर गए हैं तो चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा है, जो भी कार्रवाई होगी वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, अगर जो भी मामला चलेगा। और साथ ही अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे वो उठा रहे हैं कि भाई जो आपने पिछड़ा रखा और जो बीजेपी की सरकार में काम हुआ तो वो जनता तक पहुंच रहे हैं बात बताने के लिए, तो इसमें कोई आपको चिंता किस बात की। और साथ ही मुक्ता जी जो वहां पर पहुंची, छिंदवाड़ा का दौरा उनका रहा, जिस तरीके से कवरेज उन्होंने की, उन्होंने अपना अनुभव बताया, जमीनी हकीकत वहां पर देखी कि कांग्रेस और जो कमलनाथ हैं, नकुलनाथ हैं, वो उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। तो चिंता तो है, चिंता की लकीर तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए ऋषभ जी, एक कैसे मध्य प्रदेश के अंदर कितनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं माननीय राजपाल सिसोदिया जी। मुख्यमंत्री खुद के क्षेत्र का शिवराज सिंह चौहान ने विकास नहीं करा, छिंदवाड़ा का विकास कर दिया। कैसी हंसी वाली बातें कर रहे हैं। अरे भैया, छिंदवाड़ा जो है पूरी तरीके से छिंदवाड़ा मॉडल अगर मध्य प्रदेश में बन जाता तो इतने उद्योग आते जिसका जो है गिनती नहीं रहती। केवल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने केवल शासकीय एजेंसियों का दुरुपयोग करा है। दूसरी बात कर रहे हैं, कलेक्टर इनका, एसपी इनका, पूरा प्रशासन इनका, पूरे मंत्री इनके, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे गुंडे छिंदवाड़ा में घूम रहे हैं चौराहे चौराहे पे, और हमसे कह रहे हैं कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मजाक वाली बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस समय इतना ज्यादा लोगों पे अत्याचार कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई से लूट के जो है अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। अरे हो जाएगा चुनाव, अभी 2 दिन बाद चुनाव हो जाएगा। ये घबराए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं, इनकी जो है हार सामने दिख रही है, इसलिए जो आरंगण बातें कर रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो में आपने सब कुछ वो कर लिया कि इसके अंदर ये कूटप्रचित वीडियो खुद ही उनने करा होगा। सारी चीजें जांच हो जाएगी, जांच में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। और निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, हजारों शिकायतें निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता ही नहीं। पूर्व में 18 में भी जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं करा। केवल झूठे नकली लोग हैं, नकली बातें करके घड़ियाली आंसू बहा के जनता का वो जीतना चाहते हैं। जनता जानती है, छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी को जो है बहुत अच्छे से जानती ठीक है संतोष जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन संतोष जी अगर देखिए जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर फोकस छिंदवाड़ा पर कर रही है और जीत अगर उसका उद्देश्य है बीजेपी का, तो इसमें क्या उसमें दिक्कत है? अगर आप पर भरोसा है, आपके काम पर भरोसा है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जनमत से ही सत्ता में आने की बात होती है, जनता का मत जहां होगा वहां जनता जाएगी और वहां पूरा कहे कि सत्ता उसे मिलेगी। उसमें क्या परेशानी है आपको? चिंता की लकीर आपको भरोसा होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और जनता अपना मत का उपयोग करती है। जनता अपना पूरा तरीके से चारों तरफ से अपार जनसमूह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, प्रशासन का दुरुपयोग करके पुलिस भिजवा दी है। अरे भाड़े के गुंडे भेजने से थोड़ी कुछ होने वाला है। जाके जनता से बोलो भैया कि हमने कुछ, जब तुमने कुछ करा ही नहीं है छिंदवाड़ा के लिए, तुमने कुछ करा ही नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, तो तुम्हें जनता क्यों वोट दे? जनता अपने मत का प्रयोग करके बता देगी। ये जो लोगों को जाके प्रेशर पॉलिटिक्स, सारे मंत्री पहुंच जाए, सभा करवा लो, नड्डा की सभा, अमित, अरे कुछ नहीं होने वाला इससे। जाके जनता के बीच जाइए। ठीक है, लेकिन ठीक है संतोष जी, ठीक है सिसोदिया जी, आपके पास आऊंगा। और देखिए अब वो कांग्रेस तमाम ये बातें कह रहे हैं और संतोष जी जो बातें कह रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए छिंदवाड़ा पर जो फोकस आपने किया है, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंचे हैं, कमलनाथ को घर में घेरने की कोशिश की गई है, तो निश्चित तौर पर उस तरह का माहौल तो आपने बनाया है और यही वजह है कि इस तरह का अब कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देखिए, हमने चुनाव को गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान ऐसा था जहां पर हम पिछला चुनाव लोकसभा का हारे थे और एक ही सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस के सांसद जीते थे। तो स्वाभाविक हमारे उस पे होना चाहिए, हमारे टास्क पे होना चाहिए और वो है, हम उसको जीतना चाहते हैं। लोकतंत्र में हम हमारी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है, मोदी जी की गारंटी वहाँ चल रही है और उस नाते हम वहाँ जीतने की स्थिति में हैं। बंटी साहू हमारे वहाँ पे उम्मीदवार है, बहुत अच्छी स्थिति में, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार सर्वे आ रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं कि वो जीतने की स्थिति में पहुँच गए। और जब वो जीतने की स्थिति में पहुँच गए तो कमलनाथ खेमे में जो बौखलाहट हो रही है, उनकी छवि को धूमिल करने के कुछ प्रयास हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र रचना हो रही है,
ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोकप्रियता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जीत के नजदीक है। हमको रोकने के लिए, हमारे वो विजय के उस रथ को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रयास कांग्रेस करने का काम कर रही है, जो कि अनैतिक है, जो कि अवैधानिक है, जो कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जिस तरह का पूरा माहौल बना है, हमारी निश्चित तौर पर एक दिलचस्प मुकाबला तो यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि माहौल हम अभी देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल अगर ये कि कांग्रेस तमाम सवाल आरोप आप पर लगाती है, तो एक तरह से जिस तरह संतोष जी कह रहे थे कि ना देश में ना प्रदेश में विकास हुआ है, छिंदवाड़ा में वो विकास हुआ है, तो जनता में कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की जो जनता है, एक कहीं ना कहीं इमेज तो है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के रहते हुए काफी कुछ हुआ है। और जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं, तो कैसे आप जनता के बीच पहुंचेंगे कि एक तरफ जो प्रदेश और देश पर आरोप लगाते हैं, जब से मोदी सरकार है या शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में रही है, छिंदवाड़ा में उससे हटके विकास किया गया है। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये हमारी बनी हुई सड़क पे चलकर आते हैं जाते हैं, पर इनको विकास नहीं दिखता है। हमारे द्वारा चलाई हुई वंदे भारत ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं, छिंदवाड़ा जाते हैं, नागपुर जाते हैं, नागपुर से छिंदवाड़ा जाते हैं, पर इनको वंदे भारत नहीं दिखती है, विकास नहीं दिखता है। ये हमारे द्वारा चलाए हुए विकास कार्यों में भागीदार है, लाभार्थी है, लाभ ले रहे हैं, पर इनको वो लाभार्थी योजना नहीं दिखती है। अब वो नहीं दिखे तो उसको हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई जग रहा हो और सोने का बहाना करके, नींद का बहाना करके लेटा हुआ है, उसको हम कैसे जगाएं? जो नींद में उसको तो हम जगा सकते हैं, पर जो देखना ही नहीं चाह रहा है, जो आंख बंद करके उस रोड के ऊपर चल रहा है जो हमने बनाई है और कह रहा है विकास नहीं हुआ। अरे भाई, तू चल काहे पे रहा है? ये सड़क किसने बनाई है? कौन सी सरकार ने बनाई है? जिस वंदे भारत ट्रेन में बैठ के तुम जा रहे हो छिंदवाड़ा, वो कौन सी सरकार लेके आई है? अब फिर भी अगर आपको नहीं दिखे तो जनता को दिख रही है। ठीक है, बहुत कुछ साफ आपने अपनी बातों से किया है। संतोष जी, क्विक रिएक्शन आपका एक। जहाँ तक जो छिंदवाड़ा की बात करेंगे, अभी इन्हें मोदी जी गारंटी की बात करी। मोदी जी ने तो ये बोला 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा, मिला क्या? मोदी जी ने बोला था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, आए क्या? मोदी जी ने ये बोला था किसानों की आय दुगनी हुई, होगी क्या? ये तो मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है, जुमले की गारंटी है, केवल झूठ बोलना। ठीक है, आप देश में ही सही आरोप लगा रहे हैं, छिंदवाड़ा पर तो निगाहें सभी की है, लेकिन सवाल यही कि अगर जनता उनको समर्थन दे रही है, तो लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा मत तो जनता का है। लोकतंत्र में मालिक जनता है, लेकिन ऋषभ जी, छिंदवाड़ा की मैं बात करूंगा, ऐसी कौन सी कंपनी है जो माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में नहीं करवाई? अरे शिवराज सिंह चौहान अपने ले आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बातों से भी लगता है आपको भी जनता पर भरोसा है, और सिसोदिया जी तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जनता पर पूरा भरोसा है। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है। मुक्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से आज यानी 15 अप्रैल 2024 को छिंदवाड़ा की जो तस्वीर नजर आती है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? आप तो कवरेज कर भी आई हैं, और क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? जो फिलहाल आरोप लगे हैं कांग्रेस पर, जो पुलिस वहां कमलनाथ के बंगले पर पहुंची है, आज की तारीख में क्या तस्वीर नजर आती है और कितनी तस्वीर आगे बदलेगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा ना, बीजेपी वाले कॉन्फिडेंस से लबरेज तो नजर आए थे जब हम ग्राउंड जीरो वहां पे मौजूद थे। और जो शिकारपुर का मैंने आपको बताया पूरा, जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ नर्वसनेस है, कार्यकर्ताओं भी वहां पे कम दिख रहे थे, उनके करीबी उनका साथ छोड़ के चले गए। जो पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हमने देखा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली निकल पड़े थे, ऐसा माहौल बना था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और अब इस जिस तरह की अब ये घटनाक्रम आ रही है, जो वीडियो वायरल हुआ है जहां पे आप बंटी साहू की इमेज को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, 20 लाख का प्रलोभन दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां का कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया था जिसके गाड़ी में पैसे और शराब निकले थे, और हमने नोटिस किया था जब हम वहां पे थे, शिकारपुर से निकलते ही एक चौराहा आता है, बहुत कम दूर है छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बंगले से, वहां पे पुलिस की चेकिंग हो रही। ये पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। यानी कि इस तरह की शिकायतें बहुत सारी हो रही हैं। अब जब इतनी शिकायतें होंगी तो पुलिस और प्रशासन को भी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। और आप अगर इसको कहेंगे कि बीजेपी उसका दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक दिन पहले शराब की बोतलें और पैसे पकड़े गए थे। उसके बाद हमने उसके अगले दिन ही हम लोग वहां छिंदवाड़ा में थे, हमने देखा था कि कमलनाथ के बंगले के जस्ट थोड़े सी दूरी पे ही चेकिंग, पुलिस की चेकिंग चल रही, जो इतने सालों में कभी नहीं हुई थी। और अब ये जिस तरह से वीडियो, ये जिस तरह की शिकायत है, तो इसके बाद देखना होगा कि इसके पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है और इसका कैसा मैसेज जनता के बीच में जाता है। क्योंकि जनता जो है कंफ्यूज तो बिल्कुल है। पहले जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ पे जो विश्वास था, वो तो जनता का डगमगाया है छिंदवाड़ा में।
और उसके बाद बीजेपी जो एग्रेसिव मोड में है, विकास की बात कर रही है, तो हो सकता है कि ये वोट जो है वो वोट में तब्दील हो जाए। निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा कितना मिलेगा और जो आरोप लगे हैं कितना असर उसका होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। और जो सिसोदिया जी का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जो संतोष जी की प्रतिक्रिया है, कितना कुछ तस्वीर इसके जरिए आगे बदलेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि छिंदवाड़ा में क्या कुछ मुकाबला आगे रहेगा। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के कई अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपने तर्क हैं, लेकिन बीजेपी के भी कई आरोप हैं। और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस जो बीजेपी पर आरोप लगाते आई है, जनता तक बात कितनी पहुंचेगी और क्या कुछ जनता अपने मत के जरिए फैसला देगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।